Always remain happy and today's topic is perfect continuous tense। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का क्या मीनिंग होता है? परफेक्ट का मीनिंग होगा कोई काम कंप्लीट हो गया, कॉन्टीन्यूस का मीनिंग होगा वो काम कैरी ऑन है। तो दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मीन सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज कंप्लीटेड बट द वर्क इज स्टिल कंटिन्यू। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी जो पहचान होगी, सबसे पहले हम उठा लेते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पहचान होगी इसकी, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। हूँ भी आ जाएगा यहाँ पे, रहा भी आ जाएगा, रहा हूँ। इसका सेंटेंस पैटर्न देख लीजिए। इसमें टाइम आता है ज़रूर, क्योंकि हमें ये बताना है कि काम कब से कैरी ऑन है। जो भी है, जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा वर्क है, वो कितने टाइम से वहाँ पे कैरी ऑन है वो बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस। अब इसमें देखो परफेक्ट है और कॉन्टीन्यूस है, दोनों के ही रूल यहाँ पे चलेंगे। परफेक्ट में क्या लगता है हमारा, देख लीजिए एक बार। हैज़, हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये लगती है ना। और इसमें क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing ये लगता है। और हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर ये लगती है। तो इनमें दोनों का ही मिक्सचर करके इसका हमारा क्या बनेगा? सेंटेंस पैटर्न बनेगा। तो ये क्या होगा? हैज़ या हैव आ जाएगा यहाँ पे, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और फिर टाइम। ऐसे बन जाएगा ये। जैसे राम हैज़ बीन रीडिंग हिज बुक सिंस मॉर्निंग, ऐसे। नेक्स्ट इसका नेगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव में बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे नोट ऐड कर दीजिए बस हैज़ हैव के बाद। और इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है? एज यू ऑल नो दैट द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी केप्ट बिफोर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ हैव है, इसको आगे ले आइए, हैज़ को और हैव को। बाकी सारा सेम हो जाएगा। बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और लास्ट में टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस पैटर्न हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसकी पहचान देखते हैं। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, रहे थे। इसमें सेंटेंस पैटर्न क्या चलने वाला है हमारा? ये हैज़ हैव है तो क्या लग जाएगा? हैज़ हैव की जगह हैड, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड, बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और टाइम। देखो यहाँ पे ing किसके लिए यूज किया गया? कॉन्टीन्यूस के लिए। बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, और बी सेकंड होती है वाज वर, और थर्ड होती है हमारी बीन। और हैज़ हैव ये किसके लिए है? परफेक्ट के लिए। तो दोनों की कंडीशन यहाँ पे इन्होंने पूरी कर दी है। परफेक्ट की कंडीशन क्या है? हैज़ हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और कॉन्टीन्यूस की कंडीशन क्या है? बी की फॉर्म और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो बोथ कंडीशंस आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, और टाइम। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैड को आगे ले आइए, सब्जेक्ट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, और लास्ट में क्या आएगा हमारा? टाइम आएगा। इसी तरह से हम करते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को। तो इसकी पहचान क्या होती है ये देख ले। से रहा होगा, होगा, से रही होगी, रही होगी,
से रहे होंगे, ये इसकी पहचान होगी। और सेंटेंस पैटर्न बिल्कुल आसान, सब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ये देखो सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, फ्यूचर आते ही आपको पता होगा, फ्यूचर आते ही क्या यूज़ करते हैं हम, विल और सेल का यूज़ करते हैं ना। तो विल सेल लगा दीजिए यहाँ पे, विल और सेल, आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ विल। नेक्स्ट आ जाएगा हैव, फिर हमारा सेम पैटर्न चल जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ बी, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट लगा के आईएनजी लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा फॉर और सिंस, और फिर हमारा आ जाएगा टाइम। इसी तरह नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल के साथ नोट लगा दो, और जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो आगे क्या लेके आएंगे, मैंने बार बार बताया है, अगर आप फ्यूचर को डील कर रहे हो तो वहाँ पे हमें किसको आगे लेके आना है, विल और सेल का में जो है वो यूज़ करना है फॉर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तो ये हमारे सेंटेंस पैटर्न इसके बन चुके हैं, बाकी सेम है, ये ऐसे कैसे एज इट इज आएगा जैसे ऊपर है। अब इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, किताब ले लेते हैं भाई, वो छोटी स्पेलिंग हो जाएगी, अखबार की तो काफ़ी लेंथी होती है, न्यूज़पेपर। किताब पढ़ रहा है, देखो से आ गया, रहा है, ये पहचान होती है इसकी, से रहा है, यही लिखी होगी ना, से रहा है। तो इससे हम क्या पहचान लेंगे कि ये किस टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और उसके बाद फिर हम फॉलो करेंगे ये फॉर्मूला। तो रख दीजिए इसको, सोहन हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, अब देखो मैंने यहाँ 4 लगाया, तो 4 कहाँ पे यूज होता है, 4 इज़ यूज फॉर द फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जहाँ पे हमारा टाइम जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो है, समय अंतराल जो है वो फिक्स होता है, वहाँ पे हम ये लगाते हैं। एंड वेयर वी यूज सिंस अनफिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अनफिक्स कैसे है, मान लो यहाँ पे 2 घंटे की बजाय क्या होता, सुबह से, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फिर लिखते हैं हम सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों आ जाता, क्योंकि हमें नहीं पता उसको कितना समय हुआ है पढ़ते हुए, टाइम कितना हुआ है, 1 घंटा है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, हमें ये पता है जस्ट कि वो सुबह से पढ़ रहा है, बट वी डू नॉट नो द फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इफ़ वी नो द फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देयर वी यूज फॉर, एंड इफ वी नॉट श्योर अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन वी यूज सिंस। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी में नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा ये, सोहन हैज़ नॉट, और बाकी सेम चलेगा आगे, फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, सोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू इंटेरोगेटिव फॉर्म, देन वी यूज हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट, एंड द सब्जेक्ट इज सोहन। तो बनाते हैं इसको, हैज़ सोहन बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ये हो गया। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसी को कन्वर्ट कर लेंगे, सोहन सुबह से कर लेते हैं, अब 2 घंटे से नहीं, सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो क्या बनेगा इसका, सोहन हैड, देखो क्या यूज़ किया, हैज़ हैव की जगह हैड यूज़ किया, तो लिख दीजिए इसको, सोहन हैड बीन रीडिंग ए बुक
और अभी क्या बताया था, अगर हमें पता है ड्यूरेशन का, चाहे वो 1 मिनट हो या 1 सेकंड हो या 1 साल हो, कितने भी साल हो या कितने भी मंथ हो, कितने भी वीक हो, लेकिन हमें ड्यूरेशन पता होना चाहिए, समय अंतराल पता होना चाहिए कि टाइम कितना है, वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें टाइम ड्यूरेशन का नहीं पता है, देयर वी यूज सिंस। तो अब हमें पता है सुबह से पढ़ रहा है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, कितने बजे, मान लो 6 बजे वो शुरू कर देता है, या यहाँ पे ये आ जाए, ध्यान से देखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोहन 6 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, हमें ये पता चल गया कितने बजे से पढ़ रहा है। लेकिन क्या वो फिक्स है ड्यूरेशन? अगर यही बात मैं 8 बजे बोलूँगी तो उसको 2 घंटे हो चुके हैं काम करते हुए। अगर यही बात मैं 9 बजे बोलती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 घंटे हो गए ना। तो अनफिक्स हो गया, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये ड्यूरेशन टाइम के साथ साथ वो बढ़ता रहेगा। जैसे इसमें 2 घंटे थे ना, चाहे वो आप कितने बजे भी बोलो तो क्या बोलोगे, 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि कितने टाइम से पढ़ रहा है वो, 2 घंटे से। लेकिन सुबह से जब हम बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि वो कितना पढ़ चुका है और कितना जो काम है वो कर चुका है और कितना उसका बाकी है, तो ये पता नहीं चलता। इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, सिंस यूज़ करते हैं। ए बुक सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पे लगा दीजिए। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव देन वी यूज नॉट विद हैड, एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देन वी पिक आउट had before Sohan, and Sohan is the subject of our sentence. Let do had Sohan been reading a book since morning, morning, और पीछे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साफ करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, पास्ट को कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े से सेंटेंस जो हैं इस टेंस के काफ़ी लेंथी बनते हैं। सोहन को ही लेके चलेंगे यहाँ पे। सोहन 6 बजे से, या ईयर ले लेते हैं, राम 1998 से यहाँ रह रहा होगा, होगा। ठीक है, जब भी हमें ये लगे इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, तो फिर मेथड क्या होता है हमारे सेंटेंस का, उसको पार्ट में डिवाइड करने का। राम क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, प्लेस है ना, ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप, या यहाँ की जगह जींद में भी कर सकते हो, जींद में रह रहा है, और रहना क्या है, उसका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका टाइम है। और क्या चाहिए हमें, देख लो, ये हमारे पास होंगी, वर्ब मिल गई हमें, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, फोर सिंस हमें लगाना पड़ेगा, टाइम भी मिल गया। तो कर दो अब इस फॉर्मूले में फिट। सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम विल हैव बीन लिविंग, वर्ब है ना, लिव रहना, कहाँ, इन जींद। और अब क्या करेंगे, फोर या सिंस यूज़ करेंगे। अब फिक्स तो नहीं है, हमें नहीं पता ना कितने साल हुए, कितने महीने हुए या कितने वीक हुए, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या यूज़ करेंगे हम, सिंस, सिंस 1998, ऐसे बन जाएगा ये। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव देन वी यूज विल नॉट हैव बीन लिविंग इन जींद सिंस 1998. And when we make it interrogative, then we pick out will before Ram, and the sentences look like these: been living in Jind since, sorry एक स्मॉल होएगा यहाँ पे, मैंने कैपिटल लगा दिया, since 1998, and at last sign of interrogation. तो ये हमारा क्या टेंस था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, जिसमें कुछ काम जो है वो हो चुका होता है, कुछ अभी कैरी ऑन होता है, इसमें टाइम भी आता है। और कई बार जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो वो सिंपल सा ही फोर और सिंस का यूज भी पूछ लेता है, जस्ट फोर और सिंस। देखो ये कितना आसान है। अगर आपको ये लगे, ये पता चल जाए कि कितना समय इस काम को करते हुए हुआ है, फिक्स बिल्कुल 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 वीक, 2 महीने, 20 दिन या फिर साल हो, लेकिन हमें पता हो कि कितना,
कितने का हमें आंसर मिलता हो, तो वहाँ पे 4 लगा दीजिए। और अगर हमें नहीं पता कि कितना ड्यूरेशन हुआ है, फिर वहाँ पे सिंस लगा दीजिए। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।